Good morning students, how are you? I hope you all are well. Now our next topic is, आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, सो मैटर इन आवर प्रीवियस चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. एंड मैटर विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर कहलाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने. अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, मैटर का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पर था? उनके फिजिकल स्टेट पर. और मैटर 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम मैटर का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द, ये क्लासिफिकेशन उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड है. हमने फर्स्ट चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये उनके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग था. बट यहाँ इस चैप्टर में हम मैटर का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड है. तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी केमिकली वो कैसे बने हुए हैं, मैटर को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस या pure matter. Second is impure substance, impure substance, matter. So there is 2 categories, pure substances and impure substances. What is the meaning of pure? जैसे कि चैप्टर का नेम है is matter around us pure. So what is the meaning of pure? Pure की मीनिंग क्या है? हमने देखा है बहुत से ईटेबल आइटम्स पे लिखा होता है दिस इज प्योर, दैट इज प्योर. मिल्क ले लें हम कहेंगे दिस मिल्क इज प्योर. तो क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस है? नो, मिल्क इज अ इम्प्योर सब्सटेंस. अब आप कहेंगे मिल्क इम्प्योर कैसे है? सो प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अगर हम प्योर की डेफिनेशन देखें तो प्योर की मीनिंग होती है प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं that contains only one type of particles. वो सब्सटेंसेस जिनमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंटेन होते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. अब हम ये कहेंगे तो मिल्क में क्या मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं? सो यस, मिल्क में प्रोटीन के पार्टिकल्स भी हैं, फैट के पार्टिकल्स भी हैं, उसमें वाटर भी है उसमें. सो मिल्क इज अ इम्प्योर सब्सटेंस. क्यों है वो इम्प्योर? क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है इम्प्योर सब्सटेंस कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स. वो सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. लेट्स सी अगेन. प्योर सब्सटेंस contains only 1 type of particles. Pure substances वो substances होते हैं that contains only 1 type of particles, and impure substances contains more than 1 type of particles. Further, pure substances distributed in 2 parts. Pure substances को हम 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. मीन्स जो भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स मिक्सचर. 1 बाय 1 देखते हैं इन्हें हम. व्हाट इज एलिमेंट? प्योर सब्सटेंस को हमने 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ये दोनों ही क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो substances that cannot be broken down
टू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिसे और सिंपल सब्सटेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन एलिमेंट्स को हम और सिंपल सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। यहाँ सपोज दैट हमारे पास कोई कार्बन का कोई फॉर्म है, कार्बन है, और उसे हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक कर रहे हैं, तो उसका हर एक पार्टिकल क्या होगा? कार्बन। उसका जो हर एक एटम होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। हमने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। एटम के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट यहाँ पे एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम, और कंपाउंड के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मॉलिक्यूल्स। अब एटम और मॉलिक्यूल्स की डिटेल हम नेक्स्ट 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बस ये देखते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं उन्हें और सिंपल सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। उसमें सपोज दैट ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसे हम अगर सपोज दैट कोई हाइड्रोजन हमने लिया या कार्बन हमने लिया और उसमें सोचें कि उसके और पार्टिकल्स रिलीज कर दें, तो वो हर एक पार्टिकल किसका होगा? कार्बन का ही होगा। तो कार्बन जो है वो कन्वर्ट होकर यानी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस cannot be broken down into more simpler substances, जिसे और सिंपल सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज अवर प्योर कंपाउंड में सेकेंड, प्योर सब्सटेंस में जो सेकेंड है वो है कंपाउंड। कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। व्हाट इज कंपाउंड? दैट आर 2 or more than 2 substances, अगर when 2 or more than 2 substances chemically combine in a fixed ratio, जब 2 या 2 से अधिक substances आपस में chemically combine होते हैं किसी फिक्स रेशो में, in a definite proportion, हम उन्हें compound कहते हैं। Suppose that example है इसका water, water is a compound, water एक compound है। इट मीन्स वाटर किस में आया है आपका? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आया है आपका। अब हमने ये कहा था प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट अब यहाँ पे आप कहोगे कि कंपाउंड के अंदर तो 2 टाइप पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने वाटर, वाटर अगर कंपाउंड है और कंपाउंड अगर प्योर सब्सटेंस है, तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। बट यहाँ पे हमने वाटर का एग्जांपल लिया। अब वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर भी हमने 2 पार्टिकल्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बट ये प्योर सब्सटेंस में है। क्यों? बिकॉज कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकली ये केमिकली एक डेफिनेट प्रपोजन्स, यानी ये केमिकली अटैच होते हैं। इनका प्रपोजन जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। सपोज दैट H2O, तो इसका रेशो क्या है? 2:1। तो ये 2:1 में ही अटैच है, चाहे वो किसी भी रिसोर्स का वाटर हो। ये नहीं है लेक का वाटर लिया हमने, पॉन्ड का वाटर लिया हमने, किसी रिवर का वाटर लिया हमने, फॉर्मूला सबका वही रहेगा H2O। इट मीन्स उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसलिए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एक प्रपोजन है, जो अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन है उसका, वो कभी चेंज नहीं रहता, उनका कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स रहता है, इसलिए कंपाउंड इज अ
प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन तो हुए हैं, केमिकली कंबाइन हुए हैं, बट इन अ फिक्स रेशियो। उनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज फिक्स रहता है। जैसे हम वाटर ले लें, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में से हमने कहा था एटम। एटम जो है एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम, और कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड में क्या हुए हैं, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। तो हमने ये कहा कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O जो है एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों है कंपाउंड प्योर सब्सटेंस? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं उनका रेशो ऑलवेज फिक्स होता है, उनका रेशो चेंज नहीं होता। सो नेक्स्ट इज अवर इम्प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योर सब्सटेंसेस? इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वो सब्सटेंसेस जिसमें कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में, इसलिए हम मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। हमने ये कहा था कि कंपाउंड 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपस में, केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, बट उनका रेशो कैसा होगा? रेशो ऑलवेज फिक्स होगा। जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे H2O था यहाँ पे, तो H2 रेशो 1, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इनका रेशो जो है वो चेंज नहीं होता, तो इन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर में क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं आपके मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें आ गया आपका मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? which when 2 or more than 2 substances are mixed with each other, when 2 or more than 2 substances are mixed with each other in any ratio, किसी भी रेशो में वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, उनमें जो उनका रेशो है, उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड और मिक्सर के बीच में आपका डिफरेंस ये भी हो गया कि कंपाउंड कैसे सब्सटेंस है? प्योर, और मिक्सचर कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर। कंपाउंड प्योर क्यों है? क्योंकि when 2 or more than 2 substances chemically combine in a fixed ratio, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो रेशो है वो क्या है? फिक्स है, तो हम उन्हें कहेंगे कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में है मिक्सचर। मिक्सचर when 2 or more than 2 substances combine, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, इनकी ऐसे ही मिक्सिंग कर दी जाती है। कंबाइन इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में, उनका कोई रेशो है वो फिक्स नहीं होता, ये ना केमिकली अटैच होते हैं, बस ऐसे ही इनकी मिक्सिंग कर दी जाती है। बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस, हम फिजिकल प्रोसेस से इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम जो मोस्टली पार्ट जो है हमारा वो हम यही देखेंगे, बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर जो मिक्सचर है उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। So, impure substance, what do you mean by impure substance? Contain more than 1 kind of particles, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम impure substance कहते हैं। इसमें था हमारा मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। So what do you mean by homogeneous mixture and what do you mean by heterogeneous mixture? Homo means same, meaning of homo means same, and hetero means different. So homogeneous mixtures, it has a
सिंगल फेज एंड इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर मीन्स इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड single phase, it is present in a single phase. And heterogeneous mixture, it is a non-uniform composition, it has a non-uniform composition, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है इसका। एंड इट हैज 2 और मोर देन 2 फेजेस, इसका कोई सिंगल फेज नहीं होता, हो सकता है 2 फेजेस हो सकता है 2 से ज्यादा भी फेजेस हो। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर, सपोज दैट हमने वाटर लिया और वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया, और वाटर में शुगर को डिसॉल्व करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला है, वाटर और शुगर का जो हमें मिक्सचर मिला है, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि वाटर में शुगर जो है वो इक्वली मिक्स हो गई है, दोनों की जो इंटरमिक्सिंग है वो कैसी हो गई है, प्रॉपर हो गई है, वो इक्वली मिक्स हो गए हैं, एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसा है, उसमें जो कंपोजिशन है वो है यूनिफॉर्म, इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो वो एग्जांपल हो गया है आपका होमोजेनस मिक्सचर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर की हमने मिक्सिंग की या सॉइल को वाटर में मिक्स किया। आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि जो सॉइल है वो नीचे सेटल हो जाती है और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रहती है और सॉइल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। तो वहां पे कितने फेजेस दिखे, 2 फेजेस, नीचे एक सॉइल की लेयर और ऊपर हो गया वाटर। तो व्हेन किसी भी मिक्सचर में अगर 2 और मोर देन 2 फेजेस प्रेजेंट हैं तो वो कैसा मिक्सचर है, वो है हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो होमोजेनस मिक्सचर, it has a single phase. Homogeneous mixture, it has a 2 or more than 2 phases. इसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी उनकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है, ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बाय वेरी इजीली। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वाटर प्लस ऑयल, वाटर में ऑयल को मिक्स किया हमने, क्या होगा, हम क्या देखेंगे, ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट होता है और वाटर जो है वो नीचे होती है। तो हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें बाय फिजिकली मेथड से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस यूज करके हम इन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट फिजिकल प्रोसेस को यूज करके हम होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। इन्हें सेपरेट करने के लिए जो है हमें कई टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, बट होमोजेनस मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से वेरी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस हो गया होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोजेनस मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। हेट्रोजेनस मिक्सचर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड होमोजेनस मिक्सचर हैज अ सिंगल फेज, उसका जो फेज है वो कैसा होता है, सिंगल होता है। एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स 2 और मोर देन 2 फेजेस में ये प्रेजेंट होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर्स में आते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन मीन्स जैसे हमने वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया था वो क्या था, ट्रू सॉल्यूशन था। तो हेट्रोजेनस में और होमोजेनस में जो हम नेक्स्ट अब देखेंगे वो है ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनस में आते हैं ट्रू सॉल्यूशंस एंड हेट्रोजेनस में हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो अब हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के अंदर देखेंगे। किन्हें होमोजेनस में रखा जाता है, किन्हें हेट्रोजेनस में रखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स।